हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर। देखिए, बेसिकली हम एक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लास्ट 6 मंथ के 2400 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वीडियोस आएंगे और हर एक पार्ट में हम टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होगा इसका पार्ट नंबर 1 जिसमें हम लास्ट 6 मंथ को कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें यूपीएससी के नए चेयरमैन ये कौन बने हैं, तो ध्यान रखना ये बनी है कौन, नाम है इनका प्रीति सूदन, दैट इज ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है मनोज सोनी का। तो मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसी के बाद में जो अभी हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन अपॉइंट हुई है वो कौन हुई है? वो हुई है प्रीति सूदन, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रीति सूदन की, तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग की ये अध्यक्ष बनी है अभी, और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी है। और उन्होंने किसका स्थान लिया? उन्होंने स्थान लिया मनोज सोनी का, और इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला यहाँ पर बनी है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रहेगा यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? तो देखिए, बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, तो किसने जीता है? ये जीता है जेनी अर्पण बैग ने, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है कैरोस, इसी के लिए इस किताब को जीता है। तो ध्यान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है किसने? जेनी अर्पण बैग ने। किस चीज़ के लिए? अपनी पुस्तक जिसका नाम है कैरोस। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली यूकेपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया था, तो ध्यान रखना है आपको। नाम भी ध्यान रखना, जेनी अर्पण बैग की लेखिका है किस चीज़ की? कैरोस की, इसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें ये जो अवार्ड है अपने अनुवादक माइकल हॉफमैन के साथ में दिया गया है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, टोबैको कंट्रोल के लिए अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर, तो ये चुनी गई है कौन? ये चुनी गई है स्टार पीवी सिंधु, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो तम्बाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ये चुनी गई है पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मैक्सिको की बात करें पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये कौन बनी है? तो ध्यान रखना, ये बनी है कौन? ये बनी है क्लाउडिया शियनबाम, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मैक्सिको के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब 200 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला कैंडिडेट को वहाँ पर राष्ट्रपति चुना गया। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है क्लाउडिया शियनबाम जो बनी है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। और ये अपना पदभार कब से ग्रहण करेंगी? तो 1 अक्टूबर 2024 से ये मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ यहाँ पर लेंगी, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अगर हम बात करें किस चीज़ की? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की, तो इसके अध्यक्ष ये बने हैं कौन? ये बने हैं कपिल देव, दैट इज ऑप्शन सी आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए, बच्चे कंफ्यूज इसलिए कर सकते हैं, वो सोचेंगे कि कपिल देव तो क्रिकेटर हैं, लेकिन फिर इन्हें गोल्फ का अध्यक्ष कैसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये पेशेवर तो आप कह सकते हैं क्रिकेटर हैं, बट शौकिया तौर पर ये गोल्फ भी खेलते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, काफ़ी रुचि है इनकी गोल्फ में। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये बना दिए गए हैं कौन? ये बने हैं कपिल देव, दैट इज ऑप्शन सी। और ये जो पिछले अध्यक्ष थे एच श्रीनिवासन, उनके द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कपिल देव को सर्वसम्मति से इस पद पर मतलब ये दो दर्जा है वो इन्हें दे दिया गया है, मतलब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, ये कौन बने हैं? ये बने हैं ओम बिरला, दैट इज ऑप्शन डी आपस में ध्यान रखिएगा। इससे पहले 17वीं लोकसभा थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? उसके अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार
ओम बिड़ला को 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के फिर से अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार की अगर हम बात करें, ये जीता है किसने? ये जीते अरुंधति राय ने, दैट इज़ ऑप्शन बी, आपस में ध्यान रखिएगा। काफ़ी फेमस लेखिका हैं, कई इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है बुक भी लिखी है, तो ध्यान रखना 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार ये जीता है किसने? अरुंधति रॉय ने, दैट इज़ ऑप्शन बी। और ये जो बेसिकली पुरस्कार है वो उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए इन्हें दिया जा रहा है। और ये कब मिलेगा? तो ये अक्टूबर माह में इसी साल लंदन में इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 18वां सांख्यिकी दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें 18वें स्टैटिस्टिक डे 2024 की, तो ये कब बना है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे की बात करें, ये बना है 29 जून को, दैट इज़ ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक की बात करें तो किसे कहते हैं? ये कहते हैं प्रोफेसर पीसी महानुभावोलिस को, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में ये दिन मनाते हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक डे के नाम से। कब मनाते हैं? 29 जून को। तो इसी दिन इनका क्या होता है? इन्हीं की याद में हम 29 जून को ये दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, यानी कि यूज डेटा टू मेक डिसीजन। फिर एक किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो देखिए, अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जो उसने लॉन्च की है वो कौन सा देश है जिसने 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग होने की बात की है? ये देश है दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया, तो ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्पेस एजेंसी जो उसने लॉन्च की है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कासा, यानी कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। और 2045 तक ये मंगल ग्रह पर लैंड करेगा, ऐसी ये योजना बना रहा है कौन सा देश? साउथ कोरिया। एजेंसी का नाम क्या है? कासा। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है राष्ट्रपति यू सुक येओल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कासा के लॉन्च पर इसकी घोषणा की है कि वह 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। फिर WHO के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो देखिए, 2024 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है WHO के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ये मिला है किसको? ये मिला है नीम हंस को, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें नीम हंस की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिका विज्ञान संस्थान। तो ये नीम हंस की फुल फॉर्म है और इसी को जो है इस बार का नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया है। किस चीज़ के लिए? स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। और ये नीम हंस है कहाँ पर? तो ये है बेंगलुरु में, ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई है? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है कब? 2019 में WHO के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान ये टॉप पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो जो टॉप पर यूनिवर्सिटी रही है उसका नाम क्या है? तो ये है आपकी IIT बॉम्बे, दैट इज़ ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो इसको आप NIRF से कंफ्यूज नहीं करिएगा। NIRF के अकॉर्डिंग तो IIT जो मद्रास है वो टॉप पर है, लेकिन अगर हम बात करें क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की तो इस पे कौन टॉप पर है? तो इसमें IIT बॉम्बे है, तो दोनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, IIT बॉम्बे की बात करें तो 2025 की जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें ये भारत में शीर्ष पर है, 118वां स्थान इसको मिला है। और अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में तो MIT जो है आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लगातार 13वें वर्ष यहाँ पर टॉप स्थान पर रहा है। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वैसे तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कौन सी देश है, यहाँ पर हो सकता है कौन सा? तिमोर लिस्ते, यानी कि ईस्ट तिमोर। तो इसी ने ही अपने जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, इसी से सम्मानित किया है किसको? हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। तो ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अभी आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो 3 अलग अलग देशों की यात्रा पर थी। फिजी पर थी, ईस्ट तिमोर, साथ ही में न्यूजीलैंड। तो उसी में ही इन्हें जो तिमोर लिस्ते आपका
ईस्ट तिमोर है, उसी ने इन्हें अपनी जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा फिजी ने भी इन्हें सम्मानित किया था, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है किस चीज़ के बारे में, ईस्ट तिमोर के बारे में। और ये जो अवार्ड का नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रख के चलना है, क्योंकि कई बार आपसे अवार्ड का नाम भी पूछ सकते हैं। फिर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत ये किसने की है? तो एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत ये की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को, जिस दिन हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, उसी दिन इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत की थी, और हम हर साल 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी ये बन गए हैं रोहित शर्मा, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और देखिए आपको ये भी मालूम होगा कि जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और रविंद्र जडेजा हैं, इन सभी ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है आफ्टर वर्ल्ड कप 2024। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। तो 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा, साथ ही में विराट कोहली, रोहित शर्मा और साथ ही में रविंद्र जडेजा ने, इन सभी ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए अभी जो है रिपोर्ट जारी की गई थी, और इसी के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हैं एलन मस्क, दैट इज़ ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए जो ये रैंकिंग होती है दुनिया में अमीर लोगों की, इन सभी को ना अपडेट करके चलना होता है, क्योंकि कई बार ये चेंज होती रहती है। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे पहले आपको इन क्वेश्चंस को देखकर जाना है, ठीक है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं एलन मस्क। अगर हम टॉप 3 व्यक्तियों की बात की, जो टॉप पर हैं वो है एलन मस्क, उसके बाद आते हैं जेफ बेजोस, और उसके बाद आते हैं कौन? मार्क जुकरबर्ग। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये कौन बनाए गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये बने हैं कौन? ये बने हैं कपिल सिब्बल, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और कपिल सिब्बल जो है वो ऐसा चौथी बार होगा जब वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रहेगा कौन बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष? ये बने हैं कौन? कपिल सिब्बल, दैट इज ऑप्शन बी। तो देखिए वे चौथी बार जो है इस अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इससे पहले 1989 से 1990 के बीच में उन्होंने भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया है। फिर अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हालांकि ये बन चुके हैं, तो कौन बने हैं आपको पूछा गया है। तो ये बने हैं जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कि किसने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स का अनावरण किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स कोड की बात करें, माई बिगनिंग्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिल गेट्स, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग का अनावरण किया है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। फिर आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बने हैं चंद्रबाबू नायडू, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो तेलुगु देशम पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही में जनसेना गठबंधन ने भारी जीत यहाँ पर हासिल की है, और उसी के बाद 2014 में चंद्रबाबू नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और 2019 तक वो इस पद पर रहे थे, और अब वापस से 2024 में वो फिर से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बन गए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित यहाँ पर किया गया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें, ये घोषित हुआ है कौन सा दिन? ये हुआ है 25 मई, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो 25 मई को हर साल हम मनाएंगे क्या? विश्व फुटबॉल दिवस, यानी कि वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो 193 सदस्य की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस चीज़ को मंजूरी दी है, और ये बोला है कि 25 मई को अब हम मनाएंगे क्या?
विश्व फुटबॉल दिवस। फिर है भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ये किस राज्य में खोला गया है? तो 24 आवर्स ग्रेन एटीएम इंडिया का पहला ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है उड़ीसा में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा में ये खोला गया है फर्स्ट 24 आवर्स ग्रेन एटीएम इन उड़ीसा। दैट इज़ ऑप्शन डी। और उड़ीसा ने अन्नपूर्ति अनाज एटीएम की शुरुआत की है, जो भारत का पहला 24/7 चावल डिस्पेंसर है। बेसिकली जो राइस एटीएम की अगर हम बात करें तो ये कहना यहाँ पर सही होगा। तो राइस एटीएम कहाँ पर खुला है? ये खुला है आपका उड़ीसा में, जो कि पीडीएस में क्रांति लाएगा, यानी कि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, उसमें एक क्रांति लेके आएगा। यह मशीन जो है बेसिकली 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकती है, जिससे सटीक वितरण सुनिश्चित होगा। शुरुआत में बेसिकली इसे भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया और इसे उड़ीसा के सभी 30 जिलों में विस्तारित किया जाएगा और उसके बाद इसको पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है? तो देखिए यहाँ पर बेसिकली 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य करने का फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है और सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के अनिवार्य मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त 2 साल का शिशु देखभाल अवकाश भी संवैधानिक अधिकार बताया है। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। मतलब 180 दिन तो आपके हैं ही मातृत्व अवकाश के, लेकिन उसके अलावा 2 साल का आपका शिशु देखभाल अवकाश भी यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि वो आप लेना चाहें नहीं, वो आपके ऊपर है, बट वो संवैधानिक अधिकार आपका यहाँ पर बना दिया गया है। फिर मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है एलेजांद्रा मारिसा रॉड्रिक ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये 60 वर्षीय महिला है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 कौन बनी है? एलेजेंद्रा मारिसा रॉड्रिक। दैट इज़ ऑप्शन ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नौसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और उन्होंने किसका स्थान लिया? तो उन्होंने स्थान लिया है किसका? आर हरि कुमार का। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए जो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो क्या है कहाँ पर? तो ये क्या है? उड़ीसा में। दैट इज़ ऑप्शन सी आपस में ध्यान रखिएगा। तो डीआरडीओ ने 1 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, यानी कि जिसको स्मार्ट यहाँ पर कहा गया है शॉर्ट में, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पेडो। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, उड़ीसा में जो ये स्थित है वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। फिर न्यूज़ वीक के कवर पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। दैट इज़ ऑप्शन सी। और इससे पहले जो छपी थी न्यूज़ वीक के कवर पेज पर वो छपी थी कौन? इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले प्रधानमंत्री ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं और इससे पहले बनी थी कौन? इंदिरा गांधी, जो मैंने डिस्कस कर लिया है। फिर विश्व मजदूर दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे, ये हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 1 मई को। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत में मई दिवस या फिर मजदूर दिवस की बात करें तो पहली बार 1923 में मनाया गया, जिसका श्रेय लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान को जाता है। और इस बार की जो थीम है वो है एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिस्ट क्लाइमेट चेंजेस। तो ये भी आपस में ध्यान रखें क्योंकि कई बार क्या है ना कि थीम्स भी आपसे पूछ लेते हैं। फिर किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जिनका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका निधन हुआ है? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन ये हुआ है, ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे पश्चिम बंगाल के, यानी कि वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखिएगा।
और इन्होंने 2000 से मुख्यमंत्री बनाया गया था इन्हें। और जब ज्योति बासु जो है उस समय देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया था और उन्होंने 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। और 2022 में इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान जो कि है आपका कौन सा, पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन से स्टेट से हैं? ये है पश्चिम बंगाल से, मतलब वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। फिर भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्णा एम एला, दैट इज ऑप्शन बी। तो भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं ये कृष्णा एम एला, और ये बने हैं अब क्या, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के प्रमुख। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है किसका, आधार सी पूनावाला का, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर एक किस अभिनेत्री को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा किसको, हेमा मालिनी को, दैट इज़ जो ऑप्शन सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है कि 2014 से ये अवार्ड दिए ही नहीं गए हैं, तो 2014 से लेकर 2024 तक टोटल 10 अवार्ड्स की अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। तो उसमें जिस अभिनेत्री का नाम शामिल है उनका नाम है क्या, हेमा मालिनी। तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है बेसिकली 31 अगस्त 2024 को दिए जाएंगे, कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इन पुरस्कार को दिया जाएगा। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। और 10% ऐसे व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं जिनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। अब उनके नाम क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि हिंदी फिल्म की सुपरस्टार हैं हेमा मालिनी, साथ ही में सायरा बानो, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा जो फिल्म सुपरस्टार यहाँ पर शामिल हैं। 31 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाएगा, कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसमें किस किस का शामिल है नाम? तो देखिए 2015 में जिसको मिला है वो है उमा शर्मा, 16 के लिए रामा वैद्यनाथन, 17 के लिए उमा डोगरा, 18 के लिए हेमा मालिनी, 19 में शायरा बानो, 18 में अगेन संध्या पुरीचा जो कि संगीत नाटक अकेडमी की चेयरमैन है उनको, 21 के लिए मालाबिका मत्रा को, 22 के लिए प्राची शाह को, 23 के लिए असीम बंधु भट्टाचार्य, और 24 के लिए मिला है किसे, पंडित राजेंद्र गनगानी को। तो ये आप उसमें ध्यान रखिएगा। फिर ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी किसे नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी ये नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा को, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो प्रज्ञा मिश्रा को भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और ओपन एआई के सीईओ की बात करें तो वो कौन है, वो है सैम अल्टमैन। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से किसने जीता है? तो व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 की बात करें तो ये जीता है किसने, ये जीता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने, दैट इज़ ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करें तो इससे पहले ऑलरेडी इनको ये अवार्ड मिल चुका है, लेकिन इस बार फिर से इन्हें इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने। और इससे पहले इस पुरस्कार से इन्हें 2017 में सम्मानित किया गया था, और इस पुरस्कार को हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि सम्मानित किया है? तो देखिए अगर हम बात करें ग्रैंड मास्टर की उपाधि सम्मानित इनमें से किसे किया गया, लेडी को, तो वो कौन है, तो वो है कौन, वैशाली रमेश बाबू, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने बेसिकली ग्रैंड मास्टर का खिताब यहाँ पर सम्मानित किया है। और इससे पहले जो महिला हैं कोनेरी हम्पू और हरिका द्रोणावल्ली, उनके बाद में तीसरी भारतीय महिला है जिन्हें ये उपलब्धि यहाँ पर हासिल हुई है। तो 3 ग्रैंड मास्टर अब तक हुई है। महिला ग्रैंड मास्टर कौन कौन सी, पहला है आपका कोनेरू हेम्पी, दूसरी आपकी हरिका द्रोणावल्ली, और तीसरी बन गई है कौन, वैशाली रमेश बाबू। फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की अगर हम बात करें तो ये मनता है कब, ये मनता है आपका 8 मई को, दैट इज़ ऑप्शन बी। और इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये होती है क्या, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड, यानी कि मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है। ठीक है, तो ये इसकी थीम हो जाती है। फिर 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अगर हम बात करें आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का 9वां संस्करण, ये कौन से देश में होगा, ये होगा आपका बांग्लादेश में, दैट इज़ ऑप्शन बी आपस में ध्यान रखिएगा। अभी देखिए इतना वहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रही है, अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन प्रस्तावित कहाँ पर है, ये आपका बांग्लादेश में प्रस्तावित है। ठीक है,
तो देखिए महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा कहाँ पर, 3 जून से 20 अक्टूबर के बीच में बांग्लादेश में। फिर किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 से दोनों जीते हैं? तो थॉमस और उबेर कप दोनों ये किस देश ने जीते हैं? ये जीते हैं चाइना ने, दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, थॉमस कप की, तो जो बेसिकली पुरुषों का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है वो होता है आपका थॉमस कप, और उबेर कप जो है वो बेसिकली महिलाओं का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है वो होता है उबेर कप, और इस बार दोनों ही किसने जीते हैं? वो जीते हैं किसने? चाइना ने। तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अजरक को जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है? तो अजरक को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गुजरात से, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए गुजरात के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के द्वारा जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। फिर यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर ये कौन नियुक्त हुई हैं? तो यूनिसेफ इंडिया की बात करें तो नेशनल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है किसको? करीना कपूर को, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। और इससे पहले 2014 से संगठन के साथ में ये एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी इन्होंने काम किया है। फिर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब ये जीता है किसने? मुंबई सिटी ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इंडियन सुपर लीग 2023-24 की, तो विजेता है कौन सी टीम? मुंबई सिटी। उप विजेता है मोहन बगान। गोल्डन ग्लव यहाँ पर जीता है फुरबा लैचनपाने। गोल्डन बूट यहाँ पर जीता है त्रिमेदियोस डायमंडक्का ने। अमेजिंग प्लेयर ऑफ द लीग विक्रम प्रताप सिंह। प्लेयर ऑफ द लीग है त्रिमेतियोस पेट्राटॉस। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर भारत के 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85th चेस ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं पी श्याम निखिल, दैट इज ऑप्शन डी। फिर अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला विश्व का पहला देश ये कौन सा बना है? तो अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ऑप्शन सी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर्स के गायब होने से ये अभी सभी बर्फ संरचनाओं को पूरी तरह से पिघलने का गवाह बनने वाला पहला देश यहाँ पर बन गया है। और 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर्स थे और 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए थे, और आज ये बर्फ़ के जो अवशेष है वो बहुत कम रह गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्लेशियर्स के मापदंडों को पूरा नहीं करते। तो अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला पहला जो देश बन गया है वो कौन सा बन गया है? वो बन गया है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो टाटा IPL 2024 की बात करें तो ये खिताब जीता है किसने? KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल्स में सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। संस्करण था इसका 17वां। KKR के कैप्टन है श्रेयस अय्यर। SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन कौन है? पैट कमिंग्स। ऑरेंज कैप यहाँ पर मिली है विराट कोहली जो कि RCB के प्लेयर हैं, 741 रन इन्होंने बनाए हैं। पर्पल कैप यहाँ पर मिली है पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल को, 24 विकेट इन्होंने लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यहाँ पर कौन बने हैं? सुनील नरेन यहाँ पर बने हैं। और फेयर प्ले का अवार्ड जो मिला है वो मिला है सनराइजर्स हैदराबाद को। फिर DRDO का प्रमुख का कार्यकाल अभी बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो DRDO के जो प्रमुख है उनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है, तो उसके प्रमुख का नाम आपसे पूछा गया है कौन है? तो ये है बेसिकली समीर कामत, दैट इज ऑप्शन ए। एस सोमनाथ की बात करें तो इसरो के चेयरमैन हैं, ठीक है। तो समीर कामत ये है कौन? DRDO के प्रमुख, जिनका कार्यकाल अभी जो है बढ़ा दिया गया और ये अपने पद तक अब बने रहेंगे 31 मई 2025 तक। तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है कौन? पूर्णिमा श्रेष्ठ, दैट इज ऑप्शन डी। फिर 2024 में एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट ये कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा कर्माकर, क्योंकि अगर जिम्नास्ट का नाम आए तो आपको दीपा कर्माकर तो ज़रूर याद आएगा, तो ध्यान रखेंगे दीपा कर्माकर ये बनी है कौन? पहली भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो त्रिपुरा की रहने वाली है और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ये हुआ था, और इसी में इन्होंने फाइनल में वर्ल्ड फाइनल में 13.566 के स्कोर के साथ में ये जीत यहाँ पर हासिल की है। फिर एक किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित यहाँ पर की गई, मतलब विंड टरबाइन यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, स्थापित की गई है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है आपका
पेरियार टाइगर रिजर्व यानी कि PTR, जो कि कहाँ पर है, केरला में है। तो ध्यान रहेगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उसने हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरा और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना यहाँ पर की है। और ये आपको इसमें ध्यान रखना। और कहाँ पर है ये वाला जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका कहाँ पर, केरल में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गिद्ध जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है, तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश में। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ये होगा और इसका नाम रखा गया है क्या, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बने हैं साइमन हैरिस, दैट इज ऑप्शन सी। और मात्र 37 वर्ष की आयु में ये बन गए हैं कौन, देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, लियो वराडकर का। फिर वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो वैश्विक मीडिया पुरस्कार की बात करें 2024 में ये जीता है सना ने, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए सना ने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन से 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड यहाँ पर जीता है। और 2023 में अगर हम बात करें किस चीज़ की, इंडिया टुडे ग्रुप ने सना को भारत की पहली AI एंकर के रूप में पेश किया था। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया की पहली AI एंकर कौन है, तो वो है सना। और इन्हें ही इस बार जो है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सेन वॉटसन, दैट इज ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए हमारी कुछ PDF है जनवरी से जुलाई 2024 के बीच में, जिसमें लास्ट 7 मंथ का पूरा करंट अफेयर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो डर है करंट अफेयर का वो पूरा दूर हो जाएगा। आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है, तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी इसको परचेज़ कर लिया जनवरी से जून तक का, तो आप ये वाला परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें सेपरेट आपका जुलाई मंथ का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी की PDF है जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooksPDF.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको सभी PDF की लिंक वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारी और PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। फिर 18वीं लोकसभा की प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, तो प्रोटेम स्पीकर की बात करें ये बने हैं कौन, ये बने हैं भर्तृहरि मेहताब, दैट इज ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें स्पीकर की तो वो कौन है, तो वो है ओम बिरला, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो ये बनी है नईमा खातून, दैट इज ऑप्शन बी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इनको कुलपति नियुक्त किया है किस चीज़ का, AMU का। तो पहली महिला बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा नाम क्या है, नईमा खातून। फिर प्राबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री जो हैं प्राविबो, इन्हें ही बेसिकली जोको विडोडो के स्थान पर देश का नया राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये हुआ है आपका काठमांडू में, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है जो नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था। फिर किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार यहाँ पर जीता है, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो जीता है किसने, वो जीता है मोहम्मद सलीम ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बेसिकली गाजा पट्टी में 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में ली हुई एक फिलिस्तीनी महिला को चित्रित किया है, और इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। फिर राष्ट्रीय पंचायती दिवस ये कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस की बात करें ये मना है कब, ये मना है आपका 24 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन सी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रतिवर्ष क्या है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। और जो अगर हम बात करें किस चीज़ की, पंचायती राज की, या फिर इस चीज़ को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 1993 में 73rd जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत में इसको संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया गया था। फिर अप्रैल 2024 में ESI का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है,
तो ये मिला है किसको, ये मिला है पावुलरी सुब्बाराव को, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर पावुलरी सुब्बाराव को ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया और अनंत टेक्नोलॉजीज के CEO और चेयरमैन डॉक्टर पावुलरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किस थीम के साथ में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यहाँ पर मनाया गया है, तो ये मना है आपका रीड योर वे, दैट इज ऑप्शन ए। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को ये हम मनाते हैं, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है, तो ये बना है आपका धर्मशाला स्टेडियम, दैट इज ऑप्शन सी। फिर भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है, तो ये की है बेसिकली फिलीपींस ने, दैट इज ऑप्शन बी, आपस में ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप यहाँ पर भेजी है, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो दो देश बेसिकली भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मास्कोवा नदी के नाम पर ये बनी है, ठीक है। फिर इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है, तो ये खोला है कहाँ पर, बेंगलुरु में, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में दिगंतारा मुख्यालय का उद्घाटन किया है, ये आपस में ध्यान रखिएगा। और इसरो के प्रमुख कौन है, तो वो है S सोमनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। फिर राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है, तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की, तो ये बनता है 21 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। और इसकी इस बार की थीम क्या है, एम्पावरिंग सिटीजन एनहेंसिंग द गवर्नेंस। फिर फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया है, तो फ्रांसीसी कार निर्माता है सिट्रोएन और इसी ने ये भारत में नया अपना ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है किसको, महेंद्र सिंह धोनी को, दैट इज ऑप्शन बी, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है, तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, बिंदेश्वर पाठक की, तो इन्हें मरणोपरांत अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, विश्व पृथ्वी दिवस की, तो ये मना है 22 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। और इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी कि प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल यहाँ पर जीता है, तो ये जीता है किसने, ये जीता है डी गुकेश ने, दैट इज ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि महान विश्वनाथ आनंद के बाद में ये दूसरे ऐसे भारतीय जिन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है, ठीक है। तो इन्होंने 40 साल पहले महान गैरी कास्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया और सबसे कम उम्र के विजेता यहाँ पर बन गए हैं और दूसरे भारतीय यहाँ पर बन गए जिसने ये खिताब यहाँ पर या फिर ये टूर्नामेंट यहाँ पर जीता है। फिर भारत पे ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है, तो भारत पे के नए CEO की बात करें तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं नलिन नेगी, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। फिर कृषि अर्थशास्त्र के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो वो की है दिल्ली ने, दैट इज ऑप्शन डी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो 2 से 7 अगस्त 2024 तक ये हुआ है पूषा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, इसका सम्मेलन ये आयोजित किया गया है। 66 वर्षों के बाद में भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले सन 1958 में भारत ने इसकी मेजबानी यहाँ पर की थी। थीम क्या है इसकी, ट्रांजिशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। फिर 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है अबू धाबी में, दैट इज ऑप्शन ए। तो देखिए 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ने अबू धाबी में शुरू हुआ है और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा करना है। फिर विश्व लीवर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व लीवर दिवस की बात करें ये मनता है 19 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन डी। और ये इंपॉर्टेंट है और इसका जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है जो कि है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। तो ये थीम भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। 19 अप्रैल को हम ये दिवस मनाते हैं। फिर किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है,
तो ये सम्मानित किया है रामचरण को, दैट इज़ ऑप्शन डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई के वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें सम्मानित यहाँ पर किया गया है। फिर वर्ष 2024 के टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया किसको? आलिया भट्ट को, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो आलिया भट्ट को टाइम्स मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस की बात करें, ये मना है 18 अप्रैल, दैट इज़ ऑप्शन सी, और इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। फिर जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो इसका संबंध है वाराणसी से, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ है और वाराणसी के ढलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। फिर अप्रैल 2024 में जगजीत पवाड़े को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है, तो ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखिएगा। और ये अब अपने पद पर बनी रहेंगी कब से कब तक? 2025 से 2030 तक, ठीक है। और इन्हें फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए चुन लिया गया है। फिर जस्ट अ मर्सनरी, ये पुस्तक ये किसका संस्मरण है? तो ये संस्मरण है किसका? दुब्बरी शुभा राव का, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। फिर इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक, हालांकि ये हो पाएगा नहीं वो बात की बात है, लेकिन लक्ष्य रखा इन्होंने 2030 तक का, तो ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। फिर किस राज्य में थाई पूषम 2024 उत्सव यहाँ पर मनाया गया है? तो ये मना है तमिलनाडु में, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो थाई पूषम आपको ध्यान रखना है कहाँ मना है, ये मना है आपका कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये बेसिकली हिंदू देवता भगवान मुरुगन को सुरादुपन पर उनकी जीत के लिए सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और ये बेसिकली थाई और पुषम शब्द इसमें शामिल है, जहाँ पुषम का अर्थ होता है नक्षत्रम पुषम। फिर मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पर नाइजीरिया, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो देखिए, नाइजीरिया बेसिकली मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश यहाँ पर बना है। और मेनिंजाइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो एक संक्रमण है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है और इन झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस को हम कहते हैं। फिर स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है किसको? संजना सांघी को, दैट इज़ ऑप्शन सी। फिर राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रश्मि कुमारी ने, ऑप्शन सी आपस में ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें पुरुषों में तो वो जीता है किसने? के श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइफ हेरोइन टेल ऑफ रेजिलियंस एट फाइट फॉर द फ्री स्पीच, इसका बुक ये किसने लिखी है? तो बेसिकली आपसे नाइफ के बारे में पूछेंगे, नाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? सलमान रश्दी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। फिर दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन यहाँ पर पूरा किया, ये किस नदी पर है? तो ये है आपका चिनाब नदी पर, दैट इज़ ऑप्शन बी आपस में ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन यहाँ पर पूरा हो गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर यहाँ पर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया है और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ये ऊंचा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव टू द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? रविचंद्र अश्विन ने, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है असम सरकार ने, दैट इज़ जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, असम सरकार ने निजुत मोइना योजना शुरू की है और इसके तहत 11 और 12 के जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये, डिग्री धारकों के लिए 1250 रुपये यानी कि 1250 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए 2500 रुपये का मासिक वजीफा यहाँ पर प्रदान करेंगे, जिससे महिलाएँ जो हैं बेसिकली वो वित्तीय बाधाओं को बिना अपनी शिक्षा को जारी रख सकें।
फिर ये लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के सचिव की बात करें, ये बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? सिरिल रामफोसा, दैट इज ऑप्शन ए। फिर दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश बना है? तो ये बना है भारत, दैट इज ऑप्शन बी। और पहला कौन सा है? तो ये है पहला कौन सा? पहला हो जाएगा आपका चाइना। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं फिलेमोन यांग, दैट इज ऑप्शन बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार इनकी जो कंट्री वो भी आपसे पूछ लेते हैं। तो कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, और इन्हें फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुन लिया गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया? तो ये स्थान लेंगे किसका? डेनिस फ्रांसिस का, जो कि त्रिनाद और टोबैगो से बिलोंग करते हैं। फिर लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? अजय मानिकराव खानविलकर, यानी कि एम खानविलकर, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में फिर नियुक्त किया गया है। और वो किसका स्थान लेंगे? तो वो स्थान लेंगे पिनाकी चंद्र घोष का। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मना है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन की याद में हम इसको मनाते हैं। और इस बार की थीम है इसकी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। फिर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान यहाँ पर किया है? तो ये क्या है? गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान, जिसमें 4 लोग शामिल हैं। वो कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत पाल कृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, साथ ही में विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। फिर नई दिल्ली में आयोजित एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया मलेशिया ने, दैट इज ऑप्शन बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन था वो 21 से लेकर 26 फरवरी के बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। संस्करण था इसका 43वां, भारत का स्थान इसमें रहा था 5वां, जिसने 18 पदक यहाँ पर जीते हैं। टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है मलेशिया, जापान और कोरिया। फिर किस इंडस्ट्रीज और फाउंडेशन ने पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वनतारा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वनतारा यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की है। और अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली वनतारा पहल का उद्देश्य भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में घायल, दुर्व्यवहार और लुप्तप्राय जानवरों का बचाव, देखभाल और उन्हें पुनर्वास करना है। फिर किसने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट के निर्माण की आधारशिला यहाँ पर रखी है? तो ये रखी है किसने? नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो पहला है वो कौन सा? इसरो का पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पर है? वो है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और दूसरा कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में, ठीक है। फिर आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम क्या रखा है बदलकर? ये रखा है बेसिकली मानकरेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन, दैट इज जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? मरियम नवाज, ऑप्शन बी। और ये बेसिकली जो पिता है इनके नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ है, उनकी उपस्थिति में इन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। फिर राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये शुरू किया हरियाणा सरकार ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पर की थी। कहाँ से? गुड़गांव के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, ठीक है, जो कि आपका मेदांता फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। फिर विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका अबू धाबी UAE में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। आयोजन की बात की तो 26 से 29 फरवरी के बीच में ये हुआ है। संस्करण था इसका 13वां। अध्यक्षता किसने की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री और WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष सानी ज़ियोदी ने इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 6 मंथ। ये था आपका 2400 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 1। ऐसे ही आपके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर आएंगे और लास्ट 6 मंथ हम यहाँ पर पूरा कवर आपके साथ करने वाले हैं। तो सीरीज़ के साथ में आपको बने रहना है, पूरा आपको रिवाइज करके चलना है। तो आपको लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा। और इसके साथ में जो आपके आगे आने वाले मंथ्स हैं उनको भी मैं कवर करती चलूँगी। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ लास्ट मंथ का ही होगा। तो जनवरी से लेकर आगे के जितने भी आपके मंथ हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट आगे जो भी आएंगे क्वेश्चन
क्वेश्चंस उनको भी मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा देखिए अब टेस्ट का टर्न आता है, तो आपको टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। पहले कौन थे ये भी बताना है। यूपीएससी का हेडक्वार्टर एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इन सभी के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब देखिए पीडीएफ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सभी बुक्स की पीडीएफ वहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पर, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं रवि स्टडी जीके को, जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट क्विजेस काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com वाली, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पीडीएफ की लिंक आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।